हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम 3 अंकों का गुणा करना सीखेंगे और समझेंगे भी, वो भी ट्रिक के साथ में। तो देखिए, यहाँ 2 सवाल हैं। ये पहला सवाल है, ये दूसरा सवाल है। तो जो दूसरा सवाल है, इसमें बच्चे बहुत गलतियां करते हैं और आप भी इसमें गलतियां करते होंगे ऐसे सवालों में। तो ये सवाल आज आपका इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको इसको जरूर से सीखना चाहिए। तो चलिए पहले इसको करते हैं। यहाँ पर देखिए, 5713 में हमें 652 से गुणा करना है। तो देखिए, 652 की हमें सीधी टेबल नहीं आती है। तो ऐसे गुणाओं में क्या किया जाता है कि एक एक संख्या का गुणा इस ऊपर वाली पूरी संख्या के साथ किया जाता है। तो देखिए, पहले 2 का गुणा इस पूरी संख्या के साथ, फिर 5 का गुणा पूरी संख्या के साथ, और फिर 6 का गुणा इस पूरी संख्या के साथ करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर 2 का गुणा पहले 3 में, तो 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे। 2 1 2, 2 दूना 4, 2 3 6। तो यहाँ पर 6 लिख देंगे, यानी कि जितनी संख्या में गुणा करते उतनी बार पहाड़ा पढ़ते हैं। फिर 2 का गुणा 1 में, तो 2 का पहाड़ा 1 बार, 2 1 2। यहाँ पर 2 का गुणा 7 में, 2 7 14। अब समझिए थोड़ा, यहाँ पर क्या समझिए, 14, 14 का 4। देखिए, काफी बच्चों को हासिल लगानी आती होगी, जिनको नहीं आती है थोड़ा उनको बता दे, क्योंकि सबके लिए देखना जरूरी है कि किसको आता है किसको नहीं आता है। तो देखिए, इसको बोलते हैं इकाई का अंक। क्या बोलते हैं? इकाई का अंक। और इसको दहाई का अंक। आप इस तरीके से समझ लो कि इस वाले अंकों को लिखना है, और जो 2 अंक आ जाए, जब 9 से आगे, जैसे मान लीजिए 10 भी आ जाए, तो ये पीछे का अंक लिखता है और आगे का अंक हासिल के रूप में अगली संख्या में जुड़ता है। जैसे 2 पंच 10 और 1 हासिल का ये आ जाएगा, तो 11। यहाँ पर 11 लिख जाएगा। कितना लिख जाएगा? 11। देखिए, और लास्ट वाली संख्या में जब गुणा होता है तो वहां पूरा का पूरा लिखते हैं, कोई भी हासिल नहीं लगाते। जैसे अब इसको यहाँ छोड़ देंगे, एक संख्या को यहां से लिखना शुरू करेंगे। ये गुणा का नियम होता है कि एक संख्या छोड़ के ही हम लिखते हैं जब दूसरी संख्या का गुणा करते हैं। जैसे 5 गुणा 3 में, तो 5 3 15। अब समझिए, यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आएगा। 5 3 15 है, तो 15 का 5, हासिल बची है 1, जो अगली संख्या में जुड़ेगी। जैसे 5 1 5 और 1 हासिल का, तो 6। यहाँ पर 6 आ जाएगा। अब कोई हासिल नहीं है, क्योंकि 6 में कोई संख्या नहीं बची है। जब संख्या बच जाए, जैसे 10 9 से आगे आ जाए, 10 11 कुछ भी आ जाए 2 अंक वाला, तो 1 अंक लिखते हैं और 1 अंक को हासिल के रूप में जोड़ते हैं। यानी ये पीछे का अंक लिखते हैं और इस वाले अंक को हासिल के रूप में जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए, 5 7 35, कितना आया? 35। तो 35 का 5, हासिल कितनी आ गई? 3। 5 25, 25 में 3 जोड़ेंगे ये, क्योंकि 35 का 5 लिख दिया, 3 हासिल, तो 25 में 3 जोड़ा तो 28। फिर यहाँ पर गुणा का चिन्ह यहाँ से लिखेंगे। 6 3 18, तो 18 का 8 हासिल 1, 6 1 6 और 1 हासिल का, तो 7, और 6 7 42। अब थोड़ा समझ लीजिए, यहाँ पर 42 कितना आया? 42। तो 42 का 2 हासिल 4, और 6 पंच 30, 30 में 4 जोड़ेंगे तो 34। कितना हो जाएगा? 34। फिर इस पूरे को हम जोड़ेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे? जोड़ेंगे। 6 का 6, 5 और 2 कितना होता है? 7। और यहाँ पर 6 और 4 10 और 8 18, 18 का 8 हासिल 1, 7 और 5 12, 1 13, 1 हासिल का, तो 14, 14 का 4, फिर से हासिल 1, 8 और 2 10 और 1 9, यानी 8 और 2 10 है, और 1 11 और 11 और 1 12, तो 12 का 2 हासिल कितनी आ गई? फिर से 1, 4 और 2 6, यहाँ पर 3 का 3। ये हमारा हासिल वाला जोड़ था। यदि आपको हासिल वाला जोड़ नहीं आता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहां से जाके सीख लेना। देखिए, यहाँ पर आप समझिए मेन इंपॉर्टेंट सवाल को, जो हमें जरूरी से सीखना है। देखिए, 8002 में हमें 103 से गुणा करना है। तो इसी प्रकार से करना, पहले एक संख्या गुणा, तो 3 का गुणा पहले 2 में, तो 3 दूना 6, यहाँ लिख दिया 6। अब सबसे बड़ा पॉइंट है समझने वाला। 3 का गुणा 0 में करेंगे तो कुछ बच्चे 3 लिख देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा, 0 ही आएगा। यहाँ कितना आएगा? 0। देखिए, जब किसी भी संख्या में गुणा, यानी किसी भी संख्या का गुणा 0 में करते हैं तो 0 मिलता है। फिर 3 का गुणा इस 0 में होगा तो 0, फिर 3 का गुणा 8 में होगा, तो 3 24, तो यहाँ लिख देंगे 24 का 24। बाद वाली संख्या में कोई हासिल नहीं लगाते हैं, पूरा का पूरा लिखते हैं, क्योंकि आगे कोई संख्या नहीं है गुणा करने के लिए, इसीलिए पूरा ही लिख देते हैं। जैसे हमने जब भी 5 में गुणा किया, यहाँ 28 पूरा लिखा, 34 पूरा लिखा और यहाँ 11 लिखा। इसी प्रकार से यहाँ
24। अब यहाँ छोड़ेंगे, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। 0 गुणा 2 में 0, 0 गुणा 0 में फिर 0। अब समझिए, किसी भी संख्या में यदि हम 0 से गुणा कर रहे हैं तो 0 ही मिलेगा, चाहे वो संख्या कितनी भी हो जाए। देखिए इसी प्रकार से बच्चे गलतियां कर देते, यहाँ 2 लिख देते तो ये गलत हो जाता। 0 यहाँ पर 0, फिर यहाँ 0, अब 0 गुणा 0 में होगा तो फिर 0, और 0 का गुणा यहाँ तक 8 में होगा तो भी 0 ही आएगा। इस प्रकार से अब 1 का गुणा करना है, तो 1 का गुणा करेंगे तो 1 का गुणा हम जिस संख्या में करते हैं वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे 1 का गुणा 2 में किया तो 2, 1 का गुणा 0 में किया 0, 1 का गुणा 0 में किया 0, 1 का गुणा 8 में किया तो 8। अब यहाँ जोड़ लो, 6, यहाँ पर 0 का 0, यहाँ पर 2 का 2, यहाँ 4 का 4, यहाँ 2 का 2, यहाँ 8 का 8, और ये हमारा इसका फाइनली आंसर। इसी तरह से हम 3 अंकों के जोड़ को करते हैं। यदि आपको इस गुणा में, सॉरी जोड़ नहीं, गुणा को यानी 3 अंकों के गुणा को करते हैं, तो यदि आपको इन दोनों गुणाओं में कहीं पर भी कोई डाउट लगे या कहीं पर समझ में ना आया हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। अगली वीडियो में समझ आना है। तो देखिए इसी प्रकार से ही हम इन 3 अंकों के गुणा को करते हैं। तो यदि आप लोगों को कहीं पर भी, तो देखिए इसी प्रकार से ही हम 3 अंकों का गुणा को करते हैं। यदि आप लोगों को कहीं पर भी इन दोनों गुणाओं में कोई डाउट लगा हो या समझ में ना आया हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। अगली वीडियो में हम आपका वह डाउट भी क्लियर करेंगे और आपको समझाएंगे भी। थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं किसी और एक अच्छी वीडियो के साथ में, जब तक अपना ख्याल रखें।